Welcome to another session of employability skills. Today, we will be discussing entrepreneurial skills. So, what is entrepreneurship? It is being talked about a lot in the world today and especially in India. Entrepreneurship is the type of self employment where one is running a business to satisfy the needs of people and looking for ways to make the business better to make profits. तो जब आप किसी और की नौकरी ना करके अपना बिजनेस चलाएं, जहां पे आप दूसरों की जरूरतें भी पूरी करें और अपने लिए प्रॉफिट भी बनाएं या अपने लिए मुनाफा बनाएं, तो ये होता है एंटरप्रेन्योरशिप। तो आज हम ये सीखेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप हम कर कैसे सकते हैं, उसकी फंक्शंस क्या होते हैं, वो हमारी दुनिया में कैसे फायदा करता है, लोगों को कैसे फायदा करता है। So entrepreneurs, they're all around us. We would have spoken to a lot of them. We also learned that successful entrepreneurs have following qualities. तो हमारे entrepreneurs में qualities क्या-क्या होती हैं, आइए देखते हैं। They are confident, they believe in themselves and their abilities. तो अपने आप में वो बहुत अपने मनोबल उनका बहुत तेज रहता है और वो अपने आप में बहुत विश्वास रखते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं। They keep trying new ideas in their business. तो नए नए तौर तरीके अपनाते हैं। They are patient, उनमें संयम रहता है। They are creative and think differently about business ideas. तो इनका दिमाग भी तेज चलता है, नए नए आइडियाज आते हैं इन्हें। They take responsibility for their actions and they take decisions after thinking about them. They work hard and they do not give up when they face a difficulty. तो अपने जो भी काम होते हैं उसकी जिम्मेदारी वो लेते हैं। कोई भी निर्णय लेते हैं तो सोच समझ के बहुत मेहनत करते हैं और कुछ भी आगे मुश्किलें आए तो रुकते नहीं हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं, दो तरीके होते हैं जिस तरह से हम पैसे कमा सकते हैं। एक है वेज एम्प्लॉयमेंट, जहां हम किसी और के लिए काम करते हैं, और दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जहां हम अपने लिए काम करते हैं। So wage employed people are people who work for a person or an organization and get paid for that work. Self-employed people are those who start businesses to satisfy the needs of people. A self-employed person who is always trying to make his or her business better by taking risk and trying new ideas is an entrepreneur. तो जो अपना बिजनेस चलाता है और अपने बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग रिस्क लेता है और नए नए आइडिया ट्राई करता है, वो है एंटरप्रेन्योर। तो आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। Ramya and Ramu both own plant shops. Ramu sits at his shop every day. When customers come, he sells to them. Ramya walks around and gets customers to her shop. She also sells seeds and flowers with her plants. तो रम्या और रामू दोनों के पास पौधों की दुकानें हैं और रामू अपनी दुकान पे बैठे रहते हैं। जब कोई ग्राहक आते हैं तो उनको अपने पौधे बेचते हैं और रम्या जो है वो चलती रहती हैं आसपास, लोगों को अपने ग्राहकों को अपने दुकान में लेके आती हैं और उनको बीज और फूल ये भी देती हैं। So Ramya is working to do more and grow her business. She also has added a different idea to her business. So Ramya is an entrepreneur and Ramu is a businessman. तो रम्या जैसे और कुछ चीजें कर रही है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, इसलिए वो एक एंटरप्रेन्योर है और रामू एक बिजनेसमैन। सो एंटरप्रेन्योर्स अपना बिजनेस चलाते हैं किसी एक मार्केट में। मार्केट में लोग होते हैं जो सामान खरीदते हैं और लोग वो भी होते हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के साथ साथ जो बेचते भी हैं। सो व्हेन पीपल आर बाइंग एंड सेलिंग फ्रॉम ईच अदर, इससे सभी के लिए फायदा होता है क्योंकि सब जो भी इन्वॉल्व है वो पैसे बनाते हैं।
तो एंटरप्रेन्योर्स अपने एरिया को ग्रो करते हैं और सोसाइटी को भी वो फायदा दिलाते हैं। तो हम अब देख रहे हैं नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स। अदिति के पास एक दुकान है जहाँ पे वो अलग अलग तरीके के शैम्पूज बेचती है। उसके पास बहुत ग्राहक आते हैं और वो अपने जो शैम्पूज हैं एक लेडी से खरीदती हैं और ज्यादा से ज्यादा शैम्पूज खरीदती हैं लार्ज क्वांटिटीज में, और 2 आदमी होते हैं जो उसकी दुकान में मदद करते हैं। So Aditi has a store where she sells different types of shampoos. She has many customers. She buys the shampoos in large quantities from a woman. There are 2 men who work in the store to help her sell. तो अदिति जो है वो अपने एरिया के लोगों को भी मदद कर रही है पैसे कमाने में, वो जॉब्स भी बढ़ा रही है और आसपास के लोगों को वो मदद भी कर रही है ताकि वो अपनी जीवन अच्छे से बिता पाए। तो एंटरप्रेन्योर्स क्या क्या करते हैं? एक तो वो ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करते हैं, उनकी मांगों को पूरा करते हैं, और उनकी जो भी जरूरतें हैं वो कैसे पूरा करते हैं, आइए देखते हैं। Fulfill customers' needs. Demand means a product or service that people want. Entrepreneurs find out what people want, then they use their creativity to come up with a business idea that will meet that demand. तो ग्राहकों को क्या चाहिए वो समझने के बाद एंटरप्रेन्योर्स अपने क्रिएटिविटी यूज करके अपना बिजनेस तैयार करते हैं। वो लोकल मटेरियल्स यूज करते हैं। सो एंटरप्रेन्योर्स यूज द मटेरियल एंड पीपल अवेलेबल अराउंड देम टू मेक प्रोडक्ट्स एट लो कॉस्ट। साथ ही में वो सोसाइटी को भी हेल्प करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद सोसाइटी। दे मेक प्रॉफिट्स थ्रू एक्टिविटीज दैट बेनिफिट सोसाइटी। Some entrepreneurs work towards saving the environment. Some give money to build schools and hospitals. This way, the people and area around them become better. तो entrepreneurs अपने प्रॉफिट को यूज करते हैं एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, स्कूल्स बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, और साथ ही लोगों को वो जॉब्स भी दिलाते हैं। तो हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सोसाइटी को कैसे मदद करते हैं? सबसे पहले तो वो जॉब्स क्रिएट करते हैं। जब आपका बिजनेस बढ़ता है तो आपको और लोग चाहिए होते हैं आपको मदद करने के लिए। सो दे बाय मोर मटेरियल एंड फ्रॉम मोर पीपल। दे आल्सो हायर मोर पीपल टू वर्क फॉर देम। तो इस तरीके से जॉब्स क्रिएट होते हैं। वो वेल्थ भी बढ़ाते हैं क्योंकि जैसे जैसे आप अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं लोगों की भी जरूरत बढ़ रही है, और जब लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनका भी बिजनेस के साथ साथ उनकी भी इनकम बढ़ती है। तो जब ज्यादा पैसे होते हैं तो एक बेटर क्वालिटी लाइफ जी सकते हैं। लोअर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स भी हो जाते हैं क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग वही प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो ऑटोमेटिकली प्राइस जो है प्रोडक्ट का नीचे आ जाता है। जैसे अभी मोबाइल फोन्स, जैसे जैसे मोबाइल फोन्स बढ़ते गए हम बेचते जा रहे हैं वैसे ही कॉस्ट ऑफ फोन कम होता गया। तो आइए एक कहानी सुन लेते हैं। ये कहानी है भारती की। भारती द ज्वेलरी क्वीन। भारती एक बिहार की महिला है। भारती इज अ यंग वुमन फ्रॉम बिहार। मेनी गर्ल्स इन हर एरिया लाइक टू wear earrings। तो लोगों को कान में बालियां पहनने का शौक है, इसीलिए वो क्या करती हैं? शी buys jute from a farmer and makes earrings from that. Her business is called Manvi Natural Handicrafts. She sees that most women in her village do not work, so she hires 2 women to help her. As her order increase, she buys more jute. She hires 3 more women to work for her. The farmer and the women working for her now earn more money. They are able to save money for their future. तो ऐसे भारती ने क्या किया? वो बिहार में रहती थी और उसने देखा कि जो उसके आसपास की लड़कियां हैं वो कान में बालियां पहनना बहुत पसंद करती थी। तो उन्होंने इधर एक किसान से जूट खरीदा और उससे इयररिंग्स बनाए और एक अपना बिजनेस खोला, मानवी नेचुरल हैंडीक्राफ्ट। और जब उन्होंने देखा कि वहाँ उनकी गांव की महिलाएं काम नहीं करती थी तो 2 महिलाओं को अपने साथ रखा। ऑर्डर उनके जैसे जैसे बढ़ते गए तो और जूट खरीदा। जैसे ऑर्डर बढ़े उन्होंने फार्मर से भी ज्यादा या किसान से भी ज्यादा जूट लेना शुरू किया और 3 महिलाओं को नौकरियां भी दी उन्होंने। तो इससे आपकी जो किसान है, जो महिलाएं हैं उनके साथ काम करती हुई सबके साथ मुनाफा होने लगा। तो क्या आपको लगता है भारतीय एक एंटरप्रेन्योर है?
तो आइए डिस्कस कर लेते हैं भारतीय के बिजनेस के बारे में क्वेश्चंस के साथ साथ हमें पता लग जाएगा कि वो एंटरप्रेन्योर है कि नहीं। सो भारती ने कौन सा डिमांड आइडेंटिफाई किया कि उसके एरिया के गर्ल्स को इयररिंग्स पहनना पसंद था। लोकल रिसोर्स जो भारती यूज कर रही थी वो था जूट। भारती अपने विलेज में जूट खरीद रही थी किसान से और लोगों को नौकरियां भी दे रही थी। तो दोनों ऑप्शन ए एंड बी। साथ में भारती ने अपने जूट लोकल फार्मर से लिया, जॉब्स दिए लोकल वुमेन को, तो ज्यादा उन्होंने काम दिया। तो एंटरप्रेन्योर्स अपने सोसाइटी के आसपास नौकरियां बढ़ाते हैं और लोगों को फायदा दिलाते हैं। तो आइए आपकी जो नई किताब आई है उससे भी देख लेते हैं। तो एंटरप्रेन्योर स्किल्स, ये जो स्किल्स हैं हमने देखा कि क्वालिटीज और स्किल्स क्या होते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे आपका जब बिजनेस शुरू होता है, आप जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, तो आप एज एन एंटरप्रेन्योर बहुत सारे फैक्टर्स को एक साथ क्रिएटिवली यूज करते हैं ताकि आपके कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट हो और आप वेल्थ क्रिएट करें। ये तो हम डिस्कस अभी कर ही रहे थे। तो सोसाइटी जो है वो एक एग्रीगेट ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कम्युनिटी है जो एसोसिएट करते हैं फॉर वेरियस एंगेजमेंट्स इंक्लूडिंग बिजनेस। तो आपके जो बिजनेस है और जो आपके लोग हैं वो सब एक साथ काम करते रहते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो क्या करता है, बिजनेस जैसे जैसे बढ़िया होते जाते हैं, एज बिजनेसेस प्रॉस्पर द इम्पैक्ट द बिजनेस क्रिएट आल्सो इंक्रीजेस, जैसे अभी हमने भारती के एग्जांपल में देखा। एंड इट इज ड्यू टू एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी दैट द सोसाइटी इज प्रोवाइडेड विद गुड्स एंड सर्विसेज। तो लोग बिजनेस करते हैं तभी हमारे सोसाइटी में गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं। और सोसाइटी जो अपनी मार्केट प्रोवाइड करती है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, वो एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत फायदेमंद होती है। तो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप का क्या क्या फायदे होते हैं, अभी हमने जैसे देखा, एंटरप्रेन्योरशिप से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, इनोवेशन एंड एफिशिएंसी बढ़ते हैं, लोग नए नए चीजें अपनाते हैं, नए नए चीजें क्रिएट करते हैं, जॉब्स क्रिएट होते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को ठीक किया जाता है और आपके सोसाइटी को वेलफेयर भी देखा जाता है। तो हमारे सोसाइटी में हम एंटरप्रेन्योरशिप कैसे बढ़ा सकते हैं, हम नीड्स एंड डिमांड्स को क्रिएट कर सकते हैं, हम रॉ मटेरियल्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे अभी हमने भारती के एग्जांपल में देखा, हम फाइनेंशियल सपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, हम एक नीड फॉर एजुकेशन क्रिएट कर सकते हैं, अगर कई नई नौकरियां आती हैं तो वो नौकरी के लिए तैयार होने के लिए उसके लिए एजुकेट होना पड़ता है। कैटलाइजेस पॉलिसी फॉर्मेशन एंड रिफॉर्म, तो हम पॉलिसीज भी चेंज कर सकते हैं। फैसिलिटेट्स नेटवर्किंग, हम आसपास लोगों का मिलना भी इंक्रीज कर सकते हैं। एंड सपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो हम फैसिलिटीज भी बढ़वा सकते हैं। सो एंटरप्रेन्योरशिप कई बारी गलत इम्पैक्ट भी लेके आता है सोसाइटी में, जैसे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, ट्रेड इम्बैलेंस हो सकता है, लेबर एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, तो इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। सो अभी हम देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज रिलेटेड टू सोसाइटी। सबसे पहले तो है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। Social entrepreneurship can be understood as creation of sustainable solutions for social problems that lead to social change by employing entrepreneurial mindset. तो आपने यहाँ पे देखा, लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, हेल्थ सही नहीं है, सैनिटेशन सही नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, चाइल्ड लेबर है, तो आप इन चीजों में काम कर सकते हैं। फिर बात आती है एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप की, ये रहता है आपके एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से रिलेटेड। So agricultural entrepreneurship can be defined as being primarily related to the marketing and production of inputs and products used in agricultural activities. तो farmers जो किसान होते हैं उनका बहुत फायदा होता है एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप से, उससे लो कॉस्ट इनोवेशंस यूज होते हैं फार्मिंग प्रोसेसेस में। फिर बात आ रही है विमेन एंटरप्रेन्योरशिप की। Women entrepreneurship is referred to the entrepreneurial activity led by women, where women undertake risk, create enterprises, organize factors of production,
innovate with products, services and generate employment opportunities. तो जहां महिलाएं बिजनेस चलाती हैं, दूसरों को भी नौकरियां देती हैं और नए नए प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उसे कहा जाता है विमेन एंटरप्रेन्योरशिप. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिफाइंड विमेन एंटरप्रेन्योरशिप एज एन एंटरप्राइज owned and controlled by a woman having a minimum financial interest of 51% of the capital and giving at least 51% of the employment generated in the enterprise to women. तो अगर महिलाएं अपने पैसे जो लगाती हैं 51% उनका अपना लगा होता है बिजनेस में पैसा, और एटलीस्ट 51% जो नौकरियां वो दे रही हैं वो लड़कियों के पास है, तो वो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है. स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप है जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं जो आपके मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, प्रोवाइडिंग सर्विसेज, प्रोडक्शन, ये सब स्मॉल स्केल में या माइक्रो स्केल में किए जाते हैं. और ये ऐसे बिजनेसेस इंडिया में बहुत हैं और डेवलपिंग कंट्रीज में भी ऐसे स्मॉल स्केल बिजनेसेस रहते हैं. तो आइए एक और कहानी सुनते हैं. ये आपकी शहनाज हुसैन की कहानी है जो ब्यूटी कल्चर में बहुत फेमस हुई. तो उनकी शादी एज ए टीनेजर हुई और वो 16 साल में ही माँ बन गई. तो शहनाज हुसैन got married as a teenager and became a mother at 16 years of age. However, Shehnaz was an ambitious woman and wanted to achieve something in her professional career. In her struggle and fight against all odds, Shehnaz eventually succeeded in becoming a brand herself. तो शहनाज ने बहुत मेहनत करी और वो अपने आप ही एक ब्रांड बन गई. Famously known as the Queen of Herbal Beauty Care, Shehnaz was also awarded the Padma Shri in 2006. और वो हमारे इंडिया की एक बहुत मानी हुई वुमेन एंटरप्रेन्योर है. उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो ब्रांड है, वो 138 कंट्रीज में 600 एसोसिएटेड क्लिनिक्स एंड फ्रेंचाइजेस ऑल अराउंड द वर्ल्ड में मिलते हैं. तो ये एक ब्रांड बनाना उनके लिए आसान नहीं था, पर वो चैलेंजेस से, जो मुश्किलें आई, उससे वो कभी पीछे नहीं हटी. तो वो साथ में अपने सोसाइटल एंड हाउस होल्ड एक्सपेक्टेशन, वो एक वाइफ भी थी, मदर भी थी, डॉटर इन लॉ भी थी, पर वो अपना करियर ब्यूटी और वेलनेस इंडस्ट्री में बढ़ाती थी. सो शी स्टडीड अ कोर्स स्पेशलाइजिंग इन ट्राइकोलॉजी, जो आपके बालों के बारे में होता है, एंड कॉस्मेटोलॉजी. सो 27 ईयर्स में वो तेहरान गई और उन्होंने ब्यूटी एडिटर का काम किया ईरान ट्रिब्यून में. और उन्होंने बहुत मेहनत करी और वो आर्टिकल्स भी लिखती रही, approximately 10,000 words per week, where the expectation from a job role was of 500 words per week. और उन्होंने जितना पढ़ा, उन्होंने जाना कि सिंथेटिक्स जो होते हैं वो स्किन के लिए बहुत हार्मफुल हो जाते हैं. तो उन्होंने अभी तक जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज हो रहे थे, वो प्रोडक्ट्स उन्होंने देखे कि ये बहुत सिंथेटिक प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, तो उन्होंने हर्बल प्रोडक्ट्स यूज करने का सोचा. तो उन्होंने अपने सेविंग्स यूज किए जो उनके पिताजी से उनको मिले, और उन्होंने 37,000 रुपीज से अपना फर्स्ट ब्यूटी सलून खोला. 1977 में वो उन्होंने अपने घर के वरांदा में खोला. और जब उनका थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुआ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हुआ, तो उन्होंने अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट पहले दिन से ही बना लिया. और शहनाज ने अपना ब्रांड शुरू किया, शहनाज हर्बल्स, बाय इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट फॉर्मुलाइज्ड आयुर्वेदिक एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ केयर एंड क्योर. तो शहनाज हुसैन का आपने देखा, उसको कितने सोसाइटल चैलेंजेस हुए एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर. तो आपको क्या लगता है, एक महिला एंटरप्रेन्योर होने से, वुमेन एंटरप्रेन्योर होने से क्या क्या चैलेंजेस या क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? तो अगले सेशन में हम करेंगे क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. तब तक के लिए पढ़ाई जारी रखिए.